नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। सज्जन का बयान, सियासी घमासान। जी हां, मध्य प्रदेश में अमरादित्य होते नेता अब सारी हदें पार कर रहे हैं। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने विकास कार्यों के मुद्दे पर बात करते हुए बीजेपी सरकार को मूर्खों की जमात कह दिया। उनके इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। दरअसल रविवार को इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की थी। इसी बैठक को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इंदौर में एलिवेटेड ब्रिज की योजना उनके मंत्री रहते तैयार करी गई थी। अब इस परियोजना की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और इसके लिए राशि भी आवंटित कर दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को श्रेय ना मिल जाए, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया, इसे लटकाए रखा। उन्होंने बीआरटीएस प्रोजेक्ट को लेकर भी बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि बीआरटीएस के निर्माण में हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया और अब उसे तोड़ने की प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पैसे खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 वर्ष पूर्व भी सही फैसला ले लिया जाता तो आज बीआरटीएस को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नीचे बीआरटीएस चलता रहता और ऊपर से अन्य ट्रैफिक। उन्होंने आगे कहा कि इंदौर के लोगों, अब आपको तय करना है इन मूर्खों की जमात से इंदौर को मुक्ति दिलाओगे, कब मुक्ति दिलाओगे। और बीजेपी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अब क्या कुछ ये प्रतिक्रियाओं का दौर देखने को मिला है, पहले से सुन लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कि बीआरटीएस बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ, उसमें आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भ्रष्टाचार किया, अब तोड़ने में भ्रष्टाचार कर रहे हो। यदि ये एलिवेटेड ब्रिज 6.5 किलोमीटर का उस समय बन जाता तो ये बीआरटीएस तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो भ्रष्टाचार करने की नीयत से ही सारा काम होता है। मैं इंदौर की जनता से आग्रह करता हूँ, इंदौर को कब निजात दिलाओगे, ताकि ये भ्रष्टाचारी लोग पूरे मध्य प्रदेश को दीमक की तरह खा रहे हैं, इंदौर को तो खा गए। तो कांग्रेस के पुराने इतने लंबे समय के कार्यकाल के काम और हमारे इस छोटे से पीरियड के 3-4 बार की सरकार के काम में देखें तो जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस सिर्फ मुंह से जमा खर्च करती है। भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के विकास के कार्य और सेवा के कार्य करती है, निरंतर करती है। जिस ब्रिज की बात कर रहे हैं, जिस एलिवेटेड और पाथवे ब्रिज की बात कर रहे हैं, जिस बीआरटीएस की बात कर रहे हैं, वो बीआरटीएस उस समय की वहाँ जरूरत थी। आज मेट्रो हमने लाके दे दिया है तो अब बीआरटीएस की जरूरत नहीं है। अब इसको अगर आप ये वेस्टेज करना कहेंगे तो ये उनकी राजनीतिक समझ में जो है अकाल पड़ा हुआ है। कांग्रेस क्राइसिस में है, कांग्रेस के नेता कंफ्यूजन में है, उन्हें क्या बोलना क्या नहीं बोलना वो तय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रतिक्रियाएं आप सुनी और जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई हैं, अब सियासी पारा भी गर्माता चला जा रहा है। वार पलटवार भी आगे देखने को और मिल भी सकते हैं, क्योंकि चर्चाएं अब काफी तेज हुई हैं और भाषा पर भी कई तरह के सवाल किए गए हैं। खैर, तमाम तरीके से बयान पहले भी देखने को मिलते रहे हैं, कई चर्चाएं होती रही हैं। आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय आपका उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है सत्येंद्र जैन, स्टूडियो में मौजूद। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता है डॉक्टर विक्रम चौधरी। विक्रम जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। आशीष दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं। विक्रम जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या कुछ कहना चाह रहे थे सज्जन सिंह वर्मा, क्योंकि तमाम तर्क दिए गए हैं, कई चीजों को लेकर विपक्ष के तर्क होते हैं और होना भी चाहिए, ठीक है, आपके तर्क है, लेकिन जो भाषा का प्रयोग कर लिया गया उससे भी कई नेताओं को बीजेपी की आपत्ति है। क्या ये भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए था? और बाकी जो उनके सवाल थे, मैं चाहूंगा उनको बताइएगा, क्या कुछ आपके भीतर वो सवाल को लेकर चर्चा है? उन्होंने एलिवेटेड कॉरिडोर की बात की। अब उस कॉरिडोर की बजाय उन्होंने कहा कि हम मेट्रो चला दी है। तो मेट्रो में क्या कारें भी चलेंगी, ट्रक भी चलेंगे, बस भी चलेंगे? यदि ऐसी तुलना करना मूर्खता नहीं है तो आपसे मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि उसके लिए हमको कोई सार्थक शब्द तो सुझा दीजिए कि आपने पहले डेडिकेटेड कॉरिडोर को बनाया, फिर उसको उखाड़ दिया, फिर आपने 90 डिग्री का ब्रिज बनाते हो, फिर उस पर हाय तौबा मस्ती है, आपकी सड़कें धंस जाती हैं। अब आप मुझे बताइए कि सदन में अमित शाह ने साला शब्द का इस्तेमाल किया, और मैं और बताता हूं आपको, फिर नरेंद्र मोदी साहब ने मनरेगा स्कीम को बताया कि साहब आपकी ये विफलता का स्मारक है। अब वही उस योजना को ना सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि
उसका उन्होंने नाम बदल के पूज्य बापू रख दिया। अब हमको ये बताइए कि आपके पूज्य बापू कौन है? आशाराम है कि राम रहीम है? महात्मा गांधी और पूज्य बापू? अरे आप पूज्य बापू का नाम भी जोड़ देते कि हमने आशाराम के नाम पे रखा, राम रहीम चेतन और भी चिन्मयानंद जी जो है जैसे लोग हैं। बहरहाल हम आपसे खुद पूछना चाहते हैं कि आपने अभी बीजेपी प्रवक्ता को सुना, क्या एलिवेटेड कॉरिडोर जिसपे कार, बसें और मालवाहक वाहन चलेंगे वो और मेट्रो, क्या इसकी तुलना जो है आप इसको कैसे देखते हो? यदि कोई कहता है कि नहीं साहब अब बस की जगह सिर्फ मेट्रो ही मेट्रो चलेगी, तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि एक शब्द तो आप मुझे बताएं कि मैं हम क्या बोलते हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल बिल्कुल ये कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं सही में आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि बतौर विपक्ष हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करें, बताइए। अच्छा नहीं ठीक है, वो आपकी तरफ है, इसका जवाब हम लेंगे। सदन जी बैठे हुए नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जैन साहब से तो ठीक है, उनसे तो अलग डिबेट चलती, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि आप पत्रकार हैं, आप हमको सलाह दीजिए, अगली बार से हम वही शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल। देखिए, शब्दों की बात अलग है। है, शब्दों को लेकर तो कई तरह के शब्द होते हैं, भंडार शब्दों का पड़ा हुआ है, जिस भाषा में आपको उचित लगे, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जो अगर खामियां कुछ है तो खामियां बता दीजिएगा। अब शब्दों से ही तो खेल है ना, आप शब्द किसको किस तरह से कहते हैं कि शब्द बाण की तरह लग जाते हैं कई बार, तो वो स्थिति बन जाती है। जी नहीं तो हम तो एक बार आपसे बहुत ही मतलब हमारे शब्द खत्म होते जा रहे हैं, शायद हमारे प्रदेश के हालात देख के हमारा धैर्य भी खत्म होता जा रहा है, लेकिन हम कौन सा शब्द इनके लिए प्रयोग करें? मैं आपको बतौर पत्रकार एक राजनीतिक आपसे पूछ रहा है कि कृपा पूर्वक अच्छा शब्द तो बताइए। बहुत सारे शब्द है, लेकिन जो आप कर रहे हैं मुझे लगता है कि मैं तो वो नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन आपका काम है, लेकिन मेरा काम भी चर्चा को आगे बढ़ाना है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सदन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब देखिए, शब्दों का जहां तक बात है, आप उसको क्या रिएक्शन देंगे आप बताइएगा, लेकिन बात BRTS की करें, एलिवेटेड ब्रिज की करें, तो अगर पहले 6 साल पहले उसको लेकर पूरा रोड मैप तैयार हो गया था, कह रहे हैं कि राशि भी आवंटित हो गई थी, तो फिर क्या जरूरत थी कि तभी उसको शुरुआत नहीं किया? क्या इतना इसमें समय क्यों लगा? अब तर्क दिए गए हैं तो जवाब तो देना होगा। देखिए, जवाब तो हम सभी देंगे और जवाब के साथ हम कांग्रेस पर प्रश्न भी खड़े करेंगे, और आप देखिएगा कि वो जवाब देते हैं कि नहीं, आप मांगिएगा जवाब। आप देखिए, जो बात ये आ रही है, जो विकास की बात है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम मध्य प्रदेश को मंदिर मानते हैं और जनता रूपी भगवान की सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव जी सबसे बड़े पुजारी हैं। और आप देखिए, अगर मध्य प्रदेश, चाहे वो इंदौर हो, चाहे जबलपुर, सारे, और मध्य प्रदेश का एक गांव भी हो, हम सभी जगह काम कर रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, आधारभूत संरचना को बढ़ा रहे हैं। जो बात आज हो रही है एक अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को इसलिए दर्द हो रहा है, कांग्रेस के नेताओं को, सज्जन सिंह वर्मा जी जैसे, कि जो भ्रष्टाचार नहीं कर पाए। आपने देखा, पहली बात जब इनकी 1.5 साल की सरकार रही, वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बना हुआ था, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। अब ये मन की पीड़ा है, ये कर नहीं पाए तो अब ये निकल के आ रही है। और दूसरी बात आप मैं बता दूं कि हमने, जो मुख्यमंत्री जी ने कल वहां पर इंदौर रहे, इंदौर के अंदर जो बैठक ली, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि टनल में से मेट्रो जाएगी और एलिवेटेड कॉरिडोर रहेगा। अब बहुत सारी बातें, हम बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन देखिए अभी BRTS का मुद्दा है, एलिवेटेड ब्रिज का मुद्दा है। अब चूंकि उन्होंने वो शब्द का प्रयोग किया, वो बीजेपी के आपके नेताओं की आपत्ति इस पर है, लेकिन देखिए तर्कों को तो आप समझिएगा ना, कि वो ये कह रहे हैं कि 6 साल पहले चीजें तैयार हो गई थी, उसके लिए राशि आवंटित कर दी गई थी। अब वो उनका तर्क ये है कि भाई साहब कि आपने श्रेय ना मिल जाए कांग्रेस को। अगर ये वजह है तो क्या ये सवाल तो जायज है, और उसका कारण स्पष्ट आपके पास क्या है कि इतना समय इसमें लगा, और BRTS को भी बनाया गया, फिर तोड़ा क्या? विपक्ष के होने के नाते और जनता के माइंडसेट भी सवाल तो आएंगे ना। अब उनके कई तरह के तर्क हो जाते हैं, भाषा में थोड़े बदलाव हो जाते हैं, लेकिन तर्क तो मुझे लगता है उचित दिखाई देते हैं। देखिए, जो अब ये जनता बार बार उनको वो जवाब भी दे रही है, और हम तो काम करते जा रहे हैं। आप देखिए, अगर हमने ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर जो आप विकास की बात कर रहे हैं, तो कौन मूर्ख हुआ, कौन महामूर्ख हुआ, ये जनता तय कर देती है, और कौन बुद्धिमान हुआ है जनता तय करती। जिस मध्य प्रदेश में 40,000 किलोमीटर की सड़कें नहीं थी, आज वहां पर 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा। अब सुनिए, मैं चाहूंगा देखिए स्पेसिफिक अब ले लीजिए। अगर ऐसा बात होती तो फ्लाईओवर जो बात आ रही, तो अगर आज भारत का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जो है वो जबलपुर में बन गया, और वो भी 2 साल के अंदर अंदर राकेश सिंह जी, मेट्रो की तुलना करना और वो मैं कहता हूं, चाहे वो जो यहाँ पर भी आ रहा है, अरे भैया आपको मैंने बड़े धैर्य से सुना, आप सुन लिया, आप ले लीजिएगा। नहीं, किस बात के लिए मूर्ख कहा है, सिर्फ उसी की चर्चा करो। अरे भैया, आपको बताएं, आपने बोला क्या ये आप लप्पाजी करने लगते हो? नहीं, आप ये बताइए, चुनाव की बात को आप देखिए, मेरा जवाब ले लीजिए। आपने जो बोला, आपने बोला मनरेगा पे बात कर ली, पूज बापू पे, ठीक है, और गांधी जी पर बात हो गई, तो मैं कहूंगा यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना, कभी किसी के साथ
नियत भी नेक चाहिए। गांधीगिरी के साथ आपके साथ नियत भी नेक नहीं हो, गांधीगिरी भी आपको नहीं आती। सुन लो राहुल गांधी जी के लिए क्या शब्द आएंगे, जनता तय कर देगी। अरे जिन राहुल गांधी को ये नहीं पता कि महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रेल के डब्बे से उतारा गया था। आप सुन लीजिए विक्रम जी, आप अपने समय बोलिएगा। ऋषभ जी, अरे जिनको ये नहीं पता, जाओ पहले गांधी जी का इतिहास बताओ। गांधी जी का इतिहास नहीं पता उनको। गांधी जी वो कह रहे हैं लंदन में, ब्रिटेन में उनको उतारा गया था। अरे भैया वो 3 साल में बोले हमारे जवाहरलाल नेहरू जी विरोध करने आ गए थे। 3 साल में कोई, अरे भैया ये महामूर्खता की बात है तो जनता तय कर रही है। और कौन है? अरे सुनो, आप बर्नौल ले लीजिए, चलिए आप रिपीटेडली बोल रहे थे, मैंने आपको नहीं बोला, आपको मैं भी नहीं बोलूंगा, सुन लीजिए। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है। ये 600 करोड़ का बजट नहीं होता था विक्रम जी आ रहा हूँ आपके पास। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ सार्थक चर्चा इस पर हो। सत्येंद्र जी अपनी बात रखिए। 2000 करोड़ नहीं होता था, आज 20,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। आ रहा हूँ विक्रम जी आपके पास। सत्येंद्र जी तमाम वो तर्क देखे, मैं चाहूंगा कि जो चर्चा रखी गई है थोड़ा उस पर बताइएगा, क्योंकि वो तर्क तो है, अगर वो तुलना कर रहे हैं तो उनको सवाल का जवाब दीजिएगा, उसके बाद जो तमाम बातें उस पर चर्चा हो सकती है। देखिए, जिसके नेता ही मूर्ख मैंने बताया, जो गांधी जी को नहीं पता इतिहास, जिनको आपने बोल दिया कि अपने उनके परनाना जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो 3 साल की उम्र में विरोध करने चले गए थे। मुझे लगता है जनता भली भांति जानती है। और जनता, अब देखिए इनको बर्नौल दे दीजिए, मैं कह रहा हूँ इनको बड़ी जोर से जलन हो रही मेरे मित्र को बर्नौल। विक्रम जी मैं आपके सवाल को समझ रहा हूँ, मैं आपके सवाल तक पहुंचा भी रहा हूँ और जवाब भी हम लेंगे, लेकिन एक बार वो क्या कहना चाह रहे हैं वो सुन लेते हैं थोड़ा। सत्येंद्र जी कहिएगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप विकास में आगे एयर टैक्सी भी चल रही है। अभी विश्व में दुबई कैसा देश हो रहा, वहां पे एयर टैक्सी चलने वाली है। तो अगर हम विकास के कोई पैमाने नहीं होते, कोई आयाम नहीं, हम आयामों को छूते जाएंगे तो हम कर देंगे। कल के दिन भारत में भी एयर टैक्सी आएगी, इंदौर में भी एयर टैक्सी चलेगी, तो फिर ये कुछ भी कहने लगेंगे कि हमने किया। हमें लगता है जो हम काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वहां पर चाहे बहुत सारे काम किए, और जिनके नेता को ही नहीं पता गांधी जी का इतिहास, वो हमें ना सिखाएं इतिहास। और मूर्खों की जमात कौन होगी ये जनता तय कर देती है कि जिनके नेता को गांधी, और सुनिए गांधी जी का सरनेम यूज करते हैं, गांधी जी का इतिहास नहीं पता, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नहीं पता कि वो 3.5 साल में कौन कोई विरोध कर देगा। 1893 में वो घटना थी, 1889 में नेहरू जी का जन्म होता है। पूरा का पूरा समय फिर ऐसे में खत्म होता है, वैसे भी कम समय की चर्चा होती है। थोड़ा सारी चीजें मैं बता दूं, ठीक है, बहुत सारी चीजों पे हम नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो आटा लीटर में बेचते हैं, तो कौन हुआ, कौन जमात में शामिल हुआ, ये पता चल जाता है। सत्येंद्र जी देखिए, उन्होंने जो बातों को तर्क दिया, कई और चर्चाओं को भी इंक्लूड किया, तो आपने भी अब कर लिया है। लेकिन अब चर्चा को मुझे लगता है कि जो मुख्य मुद्दा है उस पर हम लौटते हैं अब, क्योंकि चूंकि सामान्य भाषा में अगर कोई खेत में कोई किसान खेती कर रहा है, उसको पानी की आवश्यकता है, नलकूप चाहिए, तो एक नलकूप उसने गड्ढा कर पा लिया, उससे पानी आने लगा, लेकिन उसके पास और व्यवस्था हो जाती है, तो उसको लेकर एक उसके कारण है कि उसके पास कोई आवश्यकता थी, उसने करवा लिया, अभी नहीं है तो उसका दूसरा उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे कारण की बात हो रही, क्या कारण रहा कि उसके बाद आपने जो BRTS का वो जिक्र कर रहे हैं कि फिर तोड़वा रहे हैं आप, तो ये इसी पर तो सवाल है। तो इसको वो मूर्खता से जोड़ के देख रहे हैं। क्या पहले से इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि बाद में क्या भविष्य की स्थिति पड़ेगी, क्योंकि लगातार हमारे पास इंजीनियर्स हैं, व्यवस्थाएं हैं, तो ये सवाल लोग भी इसे जोड़कर देखते हैं। इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा स्पष्ट रूप से। देखिए, निसंदेह मैं बता रहा हूँ, समय के साथ ट्रांसपोर्ट के वेज भी बदलते हैं, ट्रांसपोर्ट्स के टेक्नोलॉजिकल अपडेशन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हो रहा है। तो अब ट्रांसपोर्ट के जब नए नए आयाम बदलते हैं तो हमें नए नए वेज भी ढूंढने पड़ते हैं। तो उसी श्रृंखला का एक कदम है। आज लगा हमें एलिवेटेड कॉरिडोर बना, हम कर रहे हैं, और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार करती है। कांग्रेस तो इसका मतलब तो ये हुआ सचिन जी, हाँ, अब ठीक है, चर्चा हम महत्वपूर्ण कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि 6 साल पहले अगर कांग्रेस को समझ में आ गया था कि इसकी आवश्यकता है, तो थोड़ा उन्होंने पूर्व अनुमान लगा लिया था। वो शायद आप इसे कह सकते हैं कि स्वीकार कर सकते हैं। नहीं, उनको भ्रष्टाचार करने का अनुमान था और कुछ नहीं होता, उनसे कोई काम नहीं। जो मेट्रो की बात हमने इंदौर में चला दी, वो मेट्रो के लिए, भोपाल और इंदौर दोनों की मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपए दिए थे कमलनाथ जी ने साल भर में, और आज हजारों करोड़ रुपए हम उसमें लगा चुके हैं, तब चली, और अभी कुछ समय में भोपाल में भी चल जाएगी। तो हम विकास के नए नए आयाम, नई नई चीजें करते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस सिर्फ, देखिए वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाने वाले मेघलानी जी और कमलनाथ जी के आजू बाजू के लोगों के साथ करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार करना चाह रहे थे, हमने रोका। और अगर हम उसको आप कर रहे हैं तो उनको दर्द क्यों हो रहा है? सुन लेते हैं विक्रम जी को, सुन लेते हैं। तो ये मूर्खतापूर्ण बात नहीं हुई क्या? अब देखिए, हमने परिकल्पना की, वो परिकल्पना को कागज पे उतारने के लिए एक बजट सैंक्शन किया। जब काम ही चालू नहीं था तब क्या मैं भी बोल सकता हूँ आपको, लेकिन मेरे अंदर एक कर देते क्या? विकृति नहीं है, आप लोगों में विकृति है। यदि उसकी जो मैं बोल रहा था जब आप बोलने नहीं दे रहे थे मुझे, खर्च कर दिए, ठीक है, जनता देख रही है, ये विकृति देखती है कांग्रेस। जनता बिल्कुल देख रही है, जनता तो दे ही रही ना, बर्नौल दे रही है आपको, जनता ही दे देती है। मैंने ऋषभ जी को कहा था, जब आप, अरे भैया आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे तो मैं बोलूंगा ना। ठीक है, देखिए
अब आप बोल लीजिए, अब आप मेरी बातों में ना पड़िए, आप अपना विषय रखिए, फिर मैं जवाब देता हूँ। जैन साहब एक एक करके हमारे, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बात रखिएगा विक्रम जी। ऐसे वक्तव्यहीन प्रवक्ता हो कि आप उस विषय पे बिल्कुल नहीं बोलते हो जिस विषय का आप पे बात की गई। आपसे मैंने एक सवाल पूछा कि एलिवेटेड कॉरिडोर और मेट्रो की तुलना करके आपके प्रवक्ता महोदय ने मूर्खता नहीं की, आपने उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं की। आप दुबई की एयर टैक्सी यहाँ तक ले आए, तो इससे ये पता चलता है कि जली भुनी आपकी पड़ी है, बरनौल आप लगा लो। लेकिन ये है कि जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं वो तो उन्हीं शब्दों में बताई जाएंगी और कही जाएंगी। मैं तो यही पूछ रहा हूँ एंकर महोदय से कि इस आधारहीन तुलना के लिए और ऐसी दृष्टिहीनता के लिए जो शब्द है सो वो बता दो, हम सज्जन भैया को बता देंगे तो अगली बार से वही बोलेंगे। ठीक है जी ठीक है, आपने खुद बोल दिया कि आपको अगर लग रहा है कि आधारहीन है तो आप ये कहिएगा ना, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है फिर भी मैं ये कहूंगा कि राजनीति में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन कई जगह मर्यादा देखी जाती है, वहां लोग चाहते हैं तो नहीं करते हैं। खैर आपके अपने तर्क हैं, लेकिन बताइएगा सत्येंद्र जैन साहब, अगर वो तुलना कर रहे हैं एलिवेटेड ब्रिज की और मेट्रो की, तो ये तुलना कहां से जायज है? जायज है तो क्या तर्क से आप इसे जायज ठहराएंगे? देखिए, मैंने तो पहले भी बता दिया, विकास के नए नए आयाम स्थापित करने जो आप कैसे कर लेते, 200 करोड़ रुपए में देखिए कुछ भी बस सिर्फ क्रेडिट ले सकते हैं। 200 करोड़ रुपए में मेट्रो नहीं चल सकती है, हम जानते हैं। ये कांग्रेस ने करा था ये सब अपने 1.5 साल के कार्यकाल में, और वो भी भ्रष्ट। अब देखिए, अब आपको सही में बरनौल चाहिए, और जनता 25 साल से मध्य प्रदेश में आपको बरनौल दे रही, 15 साल से केंद्र में बरनौल दे रही बड़े नेताओं को। और आप देखिए, जो 40,000 किलोमीटर की सड़कें थी मध्य प्रदेश में, आज हमने 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा कर दी। जो हजारों पुल पुलिये बना दिए, ये फ्लाईओवर भी हमने बनाए और आगे भी बनाते रहेंगे। टनल के अंदर मेट्रो लेके जा रहे हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी, क्या बात कर रहे, 14,000 किलोमीटर। भैया मेरे मित्र, आपको सीरियसली, मैंने तो धैर्य रखा ना। ये कांग्रेस के अंदर सुन लीजिए, कांग्रेस में विकृति है। और आप, मैं बता देता हूं आपको कि जिस प्रकार से आप कह रहे थे, तो मैंने बताया पहले भी कि विकास तो पूरा, जो कैसे विकास कर पाते हो। और जो मनरेगा की बात कही, 28,000 करोड़ का बजट था। अगर आप गांधी जी को इतना ही मानते हो, बापू जी को इतना ही मानते थे, तो 18,000 करोड़ खर्च के आपका दम फूल जाता था। आज हम 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनरेगा में भी विकास करते, उसमें भी 240 रुपए कर दिए हैं। और भैया विकास हर जगह, और सुन लीजिए, ये इससे गांव का विकास होता है, नगरों का नहीं। आज आपने विषय रखा था, मैंने रख दिया। अब आपको ये बता देता हूं कि ये नगरीय निकाय का बजट कितना होता था, देख लीजिए, निकाल लीजिए आप 1,500 करोड़ रुपए भी नहीं दे पाते थे। आज हम 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट नगरीय निकाय का। विक्रम जी जी बताएं। तमाम चीजों का देखिए वो जिक्र कर रहा है, लेकिन बीजेपी है अब ये मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है, वो मैं खुले तौर पर नहीं मान रहा है कि उनकी वो गलती रही है। वो ये कह रहे हैं कि अब भविष्य को लेकर कई विकास के पैमाने बदलते रहते हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, उसके हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। तो फैसला लिया गया, आप इसे इस तरह से अगर उसको नजरिया आपका बदला हुआ है। हमने मेट्रो बनाने पे कोई तंज नहीं कसा। मेट्रो बनाने को लेकर इनको किसी भी प्रकार की संज्ञा नहीं दी। हमने संज्ञा किस बात पे दी है भाई? पहले तो आपने जो डेडिकेटेड कॉरिडोर, चाहे आप भोपाल में देख लीजिए चाहे वहां देख लीजिए, किसकी सरकार ने बनाए, और फिर इन्होंने तोड़े, और फिर बनाए, फिर रोड बनाई। तो ये क्या था? एक बात। दूसरी बात ये है कि जो एलिवेटेड कॉरिडोर रहता है वो मेट्रो से उसकी तुलना कतई नहीं की जा सकती है। पूरी की पूरी जनता हमेशा मेट्रो में नहीं चढ़ती है भाई। वो रिक्शे भी चलने हैं, ऑटो रिक्शा भी चलना है, लोग बाइक पे भी चलते हैं, बसें भी आती हैं, तमाम परिवहन चलता है। तो आप मुझे बताइए कि ये क्या मेट्रो स्थापन हो सकता है एलिवेटेड कॉरिडोर का? एलिवेटेड कॉरिडोर मतलब ये होता है कि हम एक पार करके परिवहन को इधर से उधर उतारते हैं। जैसे यहाँ जो अभी आपका जो मेट्रो जो ब्रिज बना है भोपाल में, जीजी ब्रिज जिसको कहते हैं, उसकी समानांतर बनी है कि नहीं मेट्रो? अब मैं कहूं कि नहीं, आप ये मेट्रो बिल्कुल उसी के समानांतर बनी, तो ये वाला आप एलिवेटेड कॉरिडोर हटा दीजिए। जब ये मेट्रो तो बनी गई है, तो ये क्या कहीं से तर्क संगत लगता है आपको? हमारा वही सवाल है, और उसी बात पे हमने उस एक टिपिकल शब्द का इस्तेमाल किया है, जिससे उनको एक आईना दिख गया है। बस ठीक है, आपने अपनी बात को स्पष्ट किया है। सत्येंद्र जी देखिए, अब मैं चाहूंगा कि यहाँ वहां की हम बात अभी नहीं करते हैं, बहुत सारे मुद्दे आपके पास होते हैं, लेकिन अगर ये तुलना की गई है तो थोड़ा समझाइएगा। उन्होंने समझाया है कि आपका जो तर्क है वो उनको उचित नहीं लग रहा है, उसका कोई आधार उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि आप ब्रिज की तुलना मेट्रो से कर दें, एलिवेटेड ब्रिज की तुलना। तो वो समझा रहे हैं, आप इसे कैसे समझाएंगे कि उनको जो कहना चाह रहे थे वो सही उन्होंने कहा? और दूसरी बात ये कि बीआरटीएस को लेकर भी अगर चीजें फिर से जो बनाई गई हैं, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं,
अब उसको जरूरत नहीं लग रही तो तोड़ दिया जा रहा है, उसमें भी पैसे खर्च हो रहे हैं, तो जनता के पैसे का खर्च भी इसमें हुआ है, जनता के पैसों का नुकसान भी इससे कहा जाएगा, क्योंकि ये विकास में काम नहीं आ रहा है। तो ये सवाल तो उठेंगे, इसे कैसे आप जायज ठहराएंगे? देखिए, समय के साथ में मैंने पहले आरंभ में ही कहा कि हमें हर चीज़, ट्रांसपोर्टेशन भी बदलता है। आप फ्लॉपी डिस्क आज यूज़ करते हैं, पहले फ्लॉपी यूज़ होती थी। तो जो आजकल टेक्नोलॉजी अपडेशन का ज़माना है, तो उस हिसाब से परिवर्तन होता है। ट्रांसपोर्टेशन मोड में भी परिवर्तन हुआ है, फिनटेक का ज़माना आ गया, तो अलग अलग जो टेक्नोलॉजी बदल रही है उस हिसाब से हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं वो भी बदल रहे हैं। और मैं पहले भी कह चुका, आज मैं बताऊं, कांग्रेस सिर्फ प्रोविजन करती, और मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार करने के लिए वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाने वाले ये कोई विकास करेंगे? जिनके समय खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा, इनके राजीव गांधी जी ने कहा 1 रुपए चलता, घिसते 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 स्पष्ट जवाब है। और दूसरी मैंने पहले भी दिया, और मैं बता रहा हूँ, अगर भैया विकास अकेले और फ्लाईओवर भी हम बना रहे, और साथ साथ अगले 50 साल की भी सुगमता होगी। देखिए, अरे आप देखो, बर्नाल दे दो, अभी ये सुन नहीं पा रहे थे, मैंने धैर्य से सुना ना, ये जनता भी देख रही है, दर्शक भी देख रहे हैं BSTV के, एक रिपीटेड बोलते हैं, ये विकृति वाले प्रवक्ता आ जाते हैं जिनको दूसरे की बात सुनने का धैर्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। अरे भैया, आपने नेशनल हेराल्ड पे बोल लेना, जीता जागता एक और स्मारक है वो आपकी असफलताओं का, भ्रष्टाचार रखिएगा। मैं कह रहा हूँ, मैं अभी BSTV के घर पे हूँ, मैं कह रहा हूँ ऋषभ जी दे दो इनको बर्नॉल दे दो, मुझे बोलने नहीं दे, बोलिएगा, आपकी आवाज जी, बोलिएगा। बर्नॉल दे दो, बहुत तीर चुभ रहा। मैं कह रहा हूँ विकास के पैमाने बदलते हैं। अब हम अगर भोपाल को दुबई के जैसा शहर बना दिया जाए, आगे फ्यूचर में आएगा, नहीं ठीक है, आप देखिए सत्येंद्र जी, हमारे देखिए, हमारे क्लियर सवाल उनका है, बहुत सिंपल सवाल उनका है, तो क्या बात आती है क्या? बहुत सवाल, मैं आज नहीं चाह रहा हूं कि बहुत सारे मुद्दों पर एक साथ चर्चा की जाए, क्योंकि हम लगातार करते हैं, कई मुद्दों पे आते हैं, चर्चा होनी भी चाहिए, समग्र चर्चा होती है, लेकिन वो एक तुलना उन्होंने की है, वो मुझे जवाब उसका मिल नहीं पा रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि मेट्रो का एक ब्रिज गया भोपाल में, जिसे जीजी रोड कहा गया, उसके बाजू में से एक एलिवेटेड ब्रिज भी बना है, फ्लाईओवर ब्रिज बनाया गया है। ये फीजिबिलिटी सर्वे करने वाले इंजीनियर्स का काम है, कांग्रेसियों का काम नहीं है सर। ठीक है ना, ठीक है ना, ये फीजिबिलिटी सर्वे तुलना की गई है, टेक्नोलॉजिकल अपडेट उसके हिसाब से देखा जाता है, सूटेबिलिटी के हिसाब से। मैं ये कह रहा हूं कि वो दो चीजें बनाई गई हैं, उन दोनों का उपयोग होना है, लेकिन आपकी जो प्रतिक्रिया आपने सुनी उसमें कहा गया कि एलिवेटेड ब्रिज इसलिए अब बनाया जा रहा है ताकि तर्क जो दिया है कि अब मेट्रो की जरूरत है, तो जो BRTS है उसकी अब जरूरत नहीं है, तो ऐसी तमाम चीजों की बात कही गई। तो ये तुलना कहां से ठीक बैठ रही है? देखिए, मैंने कहा ना, BRTS पहले आवश्यकता थी, वो पहले रैपिड सिस्टम होता, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको उसमें था, अब वो उसमें दिक्कत आई तो उसको हटाया गया, और मेट्रो भी आ गई, मेट्रो चलने लगी। ऐसे ही आगे भी बदलते रहेंगे, परिवहन के माध्यम में बदलते रहेंगे। लेकिन हम तो कि सुगमता की बात, अगले 50 साल के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, सुगम ट्रांसपोर्ट हो, जाम ना हो, मुख्यमंत्री जी का विजन है। मैं कहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री वर्तमान के नल नील हैं, वर्तमान के नल नील के पर्याय हैं, वो वर्तमान के विश्वेश्वरैया के पर्याय हैं, और वो सब चीफ आर्किटेक्ट हैं। मध्य प्रदेश का विकास, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन की बात हो, चाहे वो BRTS की बात हो, चाहे वो मेट्रो की बात हो, चाहे हम टनल में से मेट्रो लेके जाएंगे, अंडरग्राउंड मेट्रो बना रहे हैं, ठीक है, समय पूरा हो रहा है, फ्लाईओवर बना रहे हैं, चाहे अगर बात करें चाहे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, तो मैं कहूंगा चाहे वो हम रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अभी कांग्रेस ही तो रिवर लिंकिंग का विरोध करते थे। तो मुझे लगता है कांग्रेस को देखिए बर्बाद दे दीजिए, कांग्रेस मुझे बोलने नहीं देते। ठीक है, जैसा आपने अपनी बात रखी, समय पूरा हो रहा है विक्रम जी, लेकिन एक समस्या ये है कि आप देखिए जो भी काम किए जा रहे हैं, अंतिम उद्देश्य ये होता है कि जनता के लिए समाधान हो, जाम की स्थिति से निजात मिल सके, तो उसको लेकर तो प्रयास किए जा रहे हैं, तो उससे जनता को तो लाभ ही मिलना है, इस पर किंतु परंतु क्यों नहीं? तो नहीं, पहले तो मैं पूछ लूं कि मुख्यमंत्री को ये नल नील कह रहे हैं तो बड़ा गजब हो जाएगा। क्या कहें उनको, वो है वर्तमान, क्या बात कर रहे हो आप? तो राम को मानते नहीं, आप तो उनको ही नहीं मानते, आप तो सनातन द्रोही भी हो, आप तो राम द्रोही भी हो, आप तो कृष्ण द्रोही भी हो, मोदी को जटायु शंकर द्रोही भी हो, है ना, जामवंत कह दो। मुख्यमंत्री को आपने नलिन नाम का बंदर बना ही दिया है। बंदर बोल रहे हो, बहुत क्षमा मांगना चाहिए, बहुत आपत्ति। ठीक है, देखिए मैं चाह रहा हूँ, मैं पहले भी आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह की अन्यथा चर्चा नहीं करना चाह रहे। खैर समय पूरा हो गया है, खैर समय पूरा हो गया है, बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, की जा सकती है, लेकिन तमाम सवाल आपके हैं। खैर इस पर आगे चर्चा हम करेंगे, समय इतना ही। बहुत शुक्रिया विक्रम जी, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जैन साहब आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सियासत गरमाई है, तमाम सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं, बीजेपी के अपने तर्क हैं, विकास की रफ्तार में आगे प्रदेश बढ़ रहा है, तो तमाम चीजों के बदलाव भी देखने को मिलते हैं, उसी राह पर प्रदेश भी चल रहा है। लेकिन कांग्रेस ने तमाम तर्क दिए हैं, कांग्रेस के तर्क लेकर जो भाषा का प्रयोग किया गया उससे भी बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।